जोहार, नमस्कार। तो आप सभी का रिपोर्ट न्यूज़ लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संजय जी के साथ में बैठे हैं और बात करते हैं, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि भारत को आज़ादी कैसे मिली थी, कितने सारे महानायकों ने अपनी बलिदान के बाद में भारत को आज़ादी मिली थी। पर आज हम लोग ये बात करेंगे कि भारत गुलाम कैसे हुआ था, आज़ादी कैसे मिली थी, ये सभी लोगों ने पढ़ा है किताबों में और लोग जानते भी हैं, पर गुलाम कैसे हुआ था, आज इस पर बात करते हैं थोड़ा-सा। तो संजय जी, सबसे पहले आपको इस न्यूज़ चैनल में, रिपोर्ट न्यूज़ चैनल लाइव में स्वागत है आपका। आज ये सिंपल से शब्दों में बताइए लोगों को कि भारत गुलाम कैसे हुआ था? देखिए, अगर गुलामी जो अभी 15 अगस्त 1947 में जो आज़ाद हुआ, तो ये गुलामी हुआ था हमारा कुछ पुर्तगाली, कुछ फ्रांसीसी व्यापार करने के लिए हमारे भारत में प्रवेश किए, लेकिन उनका मकसद था कि भारत में राज करने का जी। और भारत की जो अकुत संपत्ति को लूटना था। बिल्कुल। और इसी मंशा से ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई और ईस्ट इंडिया के माध्यम से भारत गुलाम हुआ। ये चीज़ें आप थोड़ा-सा विस्तार से और बताएँगे तो अच्छा रहेगा, लोगों को समझ में आएगा। देखिए, अगर देखा जाए तो गुलामी इससे पहले भी भारत पे किसी जी। अन्य शासक द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया था और हालांकि कब्जा भी हो चुका था। सबसे पहले आपका 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक, जी। उन्होंने भारत दिल्ली पे आकर के कब्जा किया। बिल्कुल। इसके बाद आपका मुगल बादशाह मंगोलिया से आकर के भारत पे कब्जा किया, हालांकि राज भी किया, 200 250 300 सालों तक राज किया। ये स्थापित था और भारत की संस्कृति को इन्होंने अपनाया था। बिल्कुल। इसलिए इसको सही मायने में देखा जाएगा तो कुछ हद तक गुलामी में कहा जा सकता है कि शुरुआती गुलामी वहां से शुरू हुई थी। और देखा जाए तो कुछ हद तक इन्होंने भारत की जो संस्कृति को धीरे धीरे अपनाया, बिल्कुल। हालांकि थोड़ी संस्कृति प्रभावित भी हुई, भारतीय संस्कृति प्रभावित हुई, तो इसको गुलामी का मुख्य रूप नहीं दिया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों ने जाना कि भारत कैसे गुलाम हुआ था, तो संजय जी, जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ था, उस उसके बाद भारतीयों के साथ में क्या-क्या अत्याचार हो रहे थे? काफी कुछ अच्छा था, जैसे कुछ भी स्वतंत्रता नहीं थी, किसानों से लेकर के मजदूर कहाँ उत्पन्न हुए थे, आज़ादी नहीं थी। अब किसान से जबरन टैक्स लिया जा रहा था, मजदूरों को गाय भैंस जैसे काम कराया जाता था, यानी उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव होता जी, था। जी। और शिक्षा नीति को भी हमारा जो आश्रम या गुरुकुल, इस शिक्षा नीति को मैकाले जो थे, उन्होंने भारत की जो शिक्षा संस्थान थे उस सबको बंद करके ब्रिटिश शिक्षा संस्थान में स्थापित किया। तो कहीं तक अगर देखा जाएगा तो शिक्षा, संस्कृति